गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं बच्चे आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड साथ के साथ बेटा आप मेरे लेक्चर को भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे होंगे। अगर बेटा आपको सच में मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो एक बेटा लाइक जरूर बनता है। साथ के साथ बच्चे आप सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं जो है लगभग हर रोज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं एंड शेयर करें उन दोस्तों को या उन लोगों को जो आपको लगता है कि मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दे आर मोर नीडी फॉर दिस लेक्चर। क्योंकि बेटा किसी भी चैप्टर के ऊपर मैंने कंप्लीटली एक सीरीज डाल रखी है, तो इस तरीके से मैं सारे चैप्टर्स लगभग कवर कर रहा हूं। तो आज जो है बेटा हमारे पास डिटरमिनेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 14 है एंड लेक्चर नंबर 14 के अंदर बच्चे आज हम देखेंगे प्रैक्टिस एट थर्ड विच इज द एमसीक्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बेटा इससे पहले जो हमने देखे थे 10 11 12 13 उसमें हमने डिटरमिनेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज देखे थे, बट दिस लेक्चर स्पेशली फॉर द मैट्रिक्स जो है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज के ऊपर है। तो मेरे को नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके लिए अलग से लेक्चर बनाना चाहिए, वहां पे मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स के एमसीक्यू वैसे ज्यादा नहीं होते लेकिन कुछ हैं जो बहुत ही क्वालिटेटिव है बच्चे। तो बच्चे मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, आपका मैथमेटिकल मेंटोर एक्सपर्ट आईआईटी जेईई रिलेटेड। तो चलते हैं बेटा अपने लेक्चर के अंदर, देखते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैजिक की बात करूं। बेटा मैजिक क्यों बोला, क्योंकि मैट्रिक्स में दो तीन ऐसी मल्टीप्लिकेशन है जो आप करोगे तो आपको एक रिजल्ट जो है वो बड़े हैरत अंगेज मिलेंगे, मतलब बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। देखो कौन सा, जैसे मैं ये कह रहा हूं ये मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे बच्चे मैंने वन करा, यहाँ पे वन करा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन करा। ये मैट्रिक्स बी है बच्चे, यहाँ पर मैंने क्या करा, वन वन जीरो वन। अब बच्चे मैंने यहाँ पे ना ए बी करा, तो ए बी करा तो मुझे क्या मिला, वन इंटू वन वन, फिर वन से जीरो मिलेगा, वन वन वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे बेटा जीरो और यहाँ पे मुझे मिलेगा वन। तो बच्चे आपने अब ए बी देखा, ठीक है, यानी कि मतलब ए बी भी क्या बोलूं बच्चे, क्योंकि मैट्रिक्स सेम है तो मैं इसको ए ही बोलता हूं। तो ये ए स्क्वायर आप मान के चलो कि मैंने है ना ए स्क्वायर देखा। अच्छा अब ए स्क्वायर है, अब मैं ए क्यूब देखता हूं, तो ए क्यूब क्या होता है बच्चे आपका, ए स्क्वायर इनटू में ए। अब ए स्क्वायर क्या है बच्चे आपका, वन टू जीरो वन, इनटू में बेटा हम करेंगे ए से मल्टीप्लाई, वन वन जीरो वन। तो बच्चे मेरे को मिलेगा वन जीरो जीरो सब कुछ करके यहाँ पे वन, तो यहाँ पे मिलेगा बच्चे आपका थ्री जीरो वन। एंड आई थिंक यू नो कि अब बेटा सीक्वेंस क्या बन रहा है। ए मेरा ये रहा, ए स्क्वायर क्या आया बच्चे आपका, ए स्क्वायर आया यहाँ पे वन टू जीरो वन। ए क्यूब क्या आया बच्चे आपका, ए क्यूब आया बच्चे मेरे पास यहां पर वन थ्री जीरो वन। तो यहां से बच्चे मेरी कहानी जो हुई वो इस तरीके से एक कंक्लूजन पे जाके रुकी। कंक्लूजन ये कि ऐसी सिचुएशन में आप ए की कितनी भी पावर कर लो, ये नंबर जो है बेटा आपका अकॉर्डिंगली सिचुएशनली बढ़ता चले जाएगा। तो यानी कि बच्चे अगर मैं बताऊं कि इसी नंबर में क्या खास बात है, क्योंकि यही नंबर एक ऐसा है जो है ना, इसको अगर यहाँ पे जीरो बन जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी तो सब कुछ क्या होगा, किसी भी पावर पे बेटा वही आइडेंटिटी बनेगी। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि वन जीरो जीरो वन वन, यहाँ पे मैं बात करूं तो इसने आइडेंटिटी से हटके काम करा, और यहाँ पे जो वन है, बाकी सब तो वन जीरो जीरो जब जीरो हो रहे हैं क्योंकि वन जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा वाला वन भी जीरो से, लेकिन ये वन जो है स्पेशली बेटा एक रिजल्ट क्रिएट कर रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये रिजल्ट निकला। आगे चलते हैं बेटा, एक और मैट्रिक्स दिखाता हूं, इस बार भी मैं ए ही नाम दूंगा लेकिन इस बार वन जीरो जी वन वन। अब बच्चे यहाँ पे ए है तो मैंने ए स्क्वायर करा, ए स्क्वायर करने के लिए मुझे आपको पता है क्या करना पड़ेगा, वन जीरो वन वन एंड अब अगेन वन जीरो वन वन को मल्टीप्लाई। तो वन से वन हुआ, जीरो से जीरो हुआ, तो ये रिजल्ट तो आया वन बेटा। यहाँ पे वन जीरो जीरो वन जीरो हो गया, यहाँ पे वन वन ये हुआ टू एंड यहाँ पे हुआ ये वन। तो अगर आप समझ पाए तो बच्चे पैटर्न जो है इस बार कहां जाएगा बच्चे, नीचे की ओर जा रहा है। जीरो वन यहाँ पे बेटा मैंने करा वन वन जीरो वन एंड अब बच्चे यहां से बात करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा
1 0 जो भी है बच्चे यहाँ पे ब्लू पेन लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बनेगा 1, यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 0, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 4। तो अगेन द सिमिलर पॉइंट जो हमने वहां पे डिस्कस करा पीछे अभी, कि हमारे वहां पे एक ही जितनी पावर लोगे वो नंबर एज पर सिचुएशन चेंज होगा। यहां पर भी बेटा एज पर सिचुएशन ये वाला नंबर जो है बार बार आपका चेंज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पावर और ये जो पॉइंट है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। आगे चलता हूं बेटा, एक और बात करता हूं। यहां पर है बच्चे मेरे पास, अब की बार मैंने 1 ले लिया, 1 1 1 1, ठीक है। अब 1 1 लिया है तो बेटा मैंने ए स्क्वायर लिया बच्चे, ए स्क्वायर लिया तो 1 1 1 1 एंड यहां से भी बच्चे 1 1 1 1 करा। तो बच्चे अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 हो गया, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 हो गया। बेटा ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो अगर आप समझे ए स्क्वायर क्या आया, 2 2 2 2 आया है। अब मेरे को अगर ए क्यूब निकालना है तो बच्चे एक काम करूंगा ना मैं, कि ए स्क्वायर इंटू में ए कर दूंगा। अब देखना मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ए स्क्वायर क्या है, 2 2 2 2 अंदर ब्रैकेट बंद। यहाँ पे बच्चे मेरे पास 1 1 1 1 है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये आया 1 1 1 1। यहाँ पे बचेगा बेटा 1 1 1 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं ऑलरेडी करके आ चुका हूं। तो मेरे पास बचेगा 2, यहाँ पे 2 2 2 2। तो इसका मतलब है बेटा ए क्यूब के अंदर मेरे पास यहां से अब 4 आ गया और अंदर 1 1 1 1 बचा है। तो ये पैटर्न यहां पर चलेगा और इस तरीके से मुझे रिजल्ट देगा। आई होप बच्चे मेरे को पैटर्न समझाने में आपको, मतलब जो मेरे को समझाना था पैटर्न वाइज वो मैं समझा पाया। अब चलते हैं बच्चे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटा लेक्चर बनेगा, आई थिंक 25-30 मिनट का ही बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। तो ध्यान से देखो बेटा, कह रहा है कि ए ये रहा, ये बेटा ये मेरा ए है, बी जो है ये है, ए की पावर 8 क्या होगा? तो देखो बच्चे बहुत सिंपल है। ये मेरा ए है, मैंने इसमें से आयोटा कॉमन ले लिया तो 1 -1 -1 1 ये बना। फिर बच्चे मैंने ए की पावर 2 करी तो आयोटा इनटू में आ, जो भी है बेटा, यानी कि मैं इसको 2 बार कर देता हूं और आयोटा 1 -1 -1 1 आ गया और यहां पर आया 1 -1 1 -1 1। तो बच्चे मैंने ये देखा कि यहाँ पे इन दोनों से जो बनेगा वो तो बनेगा बच्चे आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर जो है वो हमें जो भी रिजल्ट देगा आ, ये बनेगा बेटा आयोटा स्क्वायर। अब यहां से मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चे, 1 1 जा 1 एंड -1 2, 1 -1 एंड 1 -1 -2, ये बना बेटा मेरे पास -2 और ये बना 2। ए स्क्वायर आ गया बच्चे, ए स्क्वायर आया आयोटा स्क्वायर। तो बच्चे अब मैं यहाँ पे ए की पावर 4 करूंगा तो ए की पावर 4 का मतलब हुआ यहाँ पे बेटा ए स्क्वायर इनटू में बच्चे ए स्क्वायर। तो चले 2 -2 -2 2, यहां पे बेटा आई स्क्वायर 2 -2 -2 2, ठीक है। यहां पे बेटा मैंने आई स्क्वायर एक और लाना भूल गया तो कोई नहीं, मैं यहां लिख देता हूं। आई स्क्वायर 2 बार हो गए, ठीक है। अब बच्चे आई स्क्वायर तो हो गए आपके 1, तो आयटा स्क्वायर -1 होता है, -1 2 बार होगा तो 1 हो जाएगा। इधर से बेटा आपका 2 कॉमन आ रहा है, इधर से भी 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि 4 कॉमन आ रहा है। अब ये जो है मल्टीप्लाई होगा 1 -1 एंड 1 से, एंड यहां पे बेटा हमने 1 -1 1 से। तो ए की पावर 4 के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया है बच्चे, ए की पावर 4 के अंदर, ए की पावर 4 के अंदर आया है 4 और ये आ गया बच्चे आपका 2 -2 2। अब आगे बढ़ते हैं। ए की पावर बेटा हमने 4 निकाल लिया, ठीक है ना। अब मुझे जरूरत है ए की पावर 8 निकालने की। तो ए की पावर 8 निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, 4
यहां पर है बेटा 2 माइनस टू टू, एंड यहां पे फिर से मल्टीप्लाई करूंगा 4, 2 माइनस टू एंड 2 को, तो 4 चौक हो गया बेटा 16। यहां से भी 2 कॉमन आएगा, यहां से भी 2 कॉमन आएगा, तो मेरे पास आ गया बच्चे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस वन 1, अगेन बेटा ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस वन 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 दूनी 32 दूनी 64 यानी कि 64। ये रिजल्ट देगा मेरे को 2 माइनस टू एंड 2। अब यहां से बच्चे मुझे जो मिलेगा 2 कॉमन ले लूंगा, तो मेरे को मिलेगा 64 इंटू में 2, एंड यहां पे रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस वन 1। तो 64 इंटू 2 यानी कि 128, और ये वाली जो मैट्रिक्स है बेटा, ये वाली मैट्रिक्स जो है आपकी मैट्रिक्स बी बन रही है, तो 128 बी ये वाला मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें एक हर बार एक पैटर्न ही मिले जा रहा था, उसको हमें फॉलो करना था। आगे चलते हैं बच्चे। ओह हो हाँ, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बच्चे। इस बार कह रहा है कि आई आई यहां पर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कह रहा है ए जो है ना, आई 0 0 आई है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये है मेरे पास, ओहो, ये है मेरे पास ये है मेरे पास ए, मैंने आई कॉमन लिया, तो यहां पे बच गया 1 0 0 1। अब बच्चे ए यहां पे इसको देखो तो आप ये ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब ये कह रहा है कि a की पावर 4n क्या होगा, तो मैं एक काम करता हूं, पहले a की पावर 4 देख लेता हूं, बाद में इसका n देखूंगा। अब a की पावर 4 देखता हूं, ठीक है, तो ये रहा मेरा a। अब इसकी पावर 4 करूंगा, तो यहां पे i की पावर तो 4 हो जाएगी, बट अंदर जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ, और आइडेंटिटी की कितनी भी पावर लो आइडेंटिटी बनता है, तो अंदर वाला रिजल्ट जो है ना मेरे को सेम मिलेगा 1 0 0 1, ये वाला। अब बच्चे आयोटा की पावर 4 जो है ना, ये मेरे को 1 देती है। ये आपको बात आई थिंक पता भी होगी कि बच्चे आयोटा जो है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर जो होता है बच्चे आपका -1 होता है, तो आयोटा की पावर 4 -1 का स्क्वायर 1 देता है। तो a की पावर 4, इसकी पावर n, मेरे को इसने क्या दिया बच्चे, 1 ना प्रोड्यूस करा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो यहां पे मुझे a की पावर 4 से मेरे को ये पता चला कि a की पावर 4 ने ना मेरे को 1 0 0 1 मैट्रिक्स दी है, और अगर मैं a की पावर 4 इसकी पावर भी n ले लूं, तो बच्चे ये मैट्रिक्स मेरे को है ना n टाइम्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बट ये क्या है बच्चे, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अगर आप ये वाली मैट्रिक्स जो है बेसिकली बच्चे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चाहे जितनी मर्जी बार बेटा मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है ना, ये इसने एक ही रिजल्ट देना है विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो दैट मींस a की पावर 4 n जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि ये है पावर, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है a और b की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या आएगा। देखो बच्चे ए ना बहुत सिंपल है, ए क्या है, ये रहा ए, ये रहा यहाँ पे एन 0 0 0 एन 0 0 0 एन, ये मेरे पास ए है। इसमें से मैं अगर एन कॉमन निकाल लूं, तो ये बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैंने इसमें से एन कॉमन निकाल लिया, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, इसका रोल खत्म हो जाएगा। तो मैं जब a की b से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो बच्चे ये वाली जो सिचुएशन होगी, जैसे a की b से मल्टीप्लाई करवाया, तो a के पास सिर्फ एक n बचा हुआ है, बाकी बच्चे ये जो है a, क्योंकि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके है ना हमें क्या देंगे, b मैट्रिक्स ही देंगे। तो n इंटू बी, n इंटू बी, आंसर नंबर बी, खत्म काम बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं बेटा, कह रहा है कि a की पावर n क्या होगा। बच्चे मैंने ना अभी अभी इस वाली चीज को करवाया था कि यहाँ पे 1 a 0 1 है, तो अभी स्टार्टिंग में ना मैंने आपको यही समझाया था
एक एग्जांपल लिया था जहां पे मेरे 1101 था और इसको a नाम दिया था। तो मैंने कहा था कि ये नंबर है ना अकॉर्डिंग टू जो पावर है, 2 पावर होगी तो 2 हो जाएगा, 3 पावर होगी तो 3 हो जाएगा, 4 होगी तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये n पावर तक जाता है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो अगर यहां पर a है तो a कितनी बार होगा, 2 बार। अगर पावर क्यूब लेंगे तो 3 बार। अगर a पावर n लेंगे तो कितना हो जाएगा, n ही हो जाएगा। यानी कि बच्चे मेरे पास ये वाला आंसर करेक्ट है, काम खत्म। बहुत इजी क्वेश्चंस में आता है, बट वही है, अगर नहीं पता होगी कुछ भी बेसिक बातें, हमारा बहुत आराम से गलत हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सा ये एंड एक ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन है अभी भी आसान। कह रहा है इनका प्रोडक्ट ये रहा, तो n बताओ क्या होगा। हमने कहा ठीक है, सबसे पहले इनका प्रोडक्ट स्टार्ट करा। तो जब मैंने इसका प्रोडक्ट स्टार्ट करा तो 1101 एंड यहां पर आया 1201। थोड़ा सा अगर वो सिचुएशन याद है तो ये 1 1 जा 1, ठीक है ना, 0 से 0, ये होगा 2 और एक 3, ये हो जाएगा 0 1, तो दैट मीन 0, और ये भी हो जाएगा बेटा 1। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ने ये रिजल्ट दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई ने ये रिजल्ट दिया। इसका मतलब ये है बेटा, अगर आप इस बात को समझो, पहले नंबर पे 1 आया, दूसरे नंबर पे 2, तीसरे नंबर पे जो आया, आप इसको ये बोल सकते हो कि इन दोनों का एडिशन आया है। तीसरे नंबर पे क्या आया है, इन दोनों का एडिशन। ये नहीं है कि बेटा तीसरे नंबर पे 3 आया है। अगर आप थोड़ा सा इसको बेसिक को देखो तो ये जो है 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो दैट्स वाई ये 2 प्लस 1 आया है। तो इसलिए जो तीसरे नंबर पे आया है ना, वो क्या है बच्चे, हमारा पहले वाले जो दो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने की वजह से ये आया है। तो तीसरे नंबर पे मेरे पास जो सिचुएशन आई वो ये है कि 1 प्लस 2 है। अब ऐसे ही nth नंबर जो है, यहां पर क्या होगा, तो बेटा यहां पे जो जो भी हमारे पास नंबर बनेगा, मतलब अगर मैं इनको कंटिन्यू करता रहता हूं, तो nth क्या बोलेगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके डेट 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 से लेके n तक। क्योंकि तीसरे नंबर पे क्या है, पिछले दो ऐड हुए हैं, चौथे नंबर पे क्या होगा, पिछले तीन नंबर जो होंगे ऐड होंगे, पांचवें नंबर पे होगा पिछले तीन ऐड होंगे, तो अगर nth नंबर पे होगा तो पिछले सारे जो है हमारे ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो यहां पे नंबर आएगा वो ये होगा, एंड इन सब का जो सम है ना, मेरे को इक्वल टू में दे रखा है 378 दे रखा है बच्चे। तो सम ऑफ एन टर्म आप कह सकते हो ये होता है n, n प्लस 1 अपॉन में 2, ये हो गया बेटा 378। अब बच्चे यहां से हुआ n स्क्वायर प्लस n, और 378 इंटू में आया 2, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस में 378 इंटू में 2 इज इक्वल टू बेटा मेरे पास आया 0। तो अब यहां से जो n निकलेगा बेटा, आई थिंक टू 378 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू 27 और 26 के थ्रू टूटेगा बेटा ये। तो ये आया 378, 33 से 600, 678, 78, 75, 156, तो ये हो गया बच्चे आपका 600 एंड 156, 600 156, तो 756। अब 756 आया है, माइनस करके आना है, तो बेटा जो मेरे पास आएगा 27n माइनस 26n माइनस में 756। तो आप इसमें से देखोगे तो एक आपका बनेगा n प्लस 20 n माइनस 26, n माइनस 26 बनेगा, तो बी जो है मेरा आंसर है। आगे चलते हैं बेटा, कहता है कि एक मैट्रिक्स जो है हम बता रहे हैं ये है, एक आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो a की पावर 2005 माइनस 6a 2004। आप बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखो तो हमें सारी पावर नहीं सॉल्व करने, हमें कुछ मतलब रिजल्ट जो है वो पावर सॉल्विंग से नहीं है। तो इसलिए a की पावर अगर मैं 2004 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस में 6i, यही बचेगा बेटा। a क्या है बच्चे मेरे पास, a है बेटा मेरे पास 611 24 माइनस में 6, आई क्या है बच्चे 1001,
तो इसको ब्रैकेट में बंद करा, इसको ब्रैकेट में बंद करा, ये आया बेटा बाहर ए 2004। तो 6 माइनस 6 मुझे जो मिला बच्चे वो क्या मिला, 6 माइनस 6 यहां मिला बच्चे मेरे को 0। यहाँ पे आया बच्चे माइनस 11 ही आ जाएगा बच्चे, माइनस 6 कुछ है नहीं। 2 और माइनस 6 यहाँ पे 0 से होगा तो 2 ही आ जाएगा। 4 और ये माइनस 6 है तो माइनस 2 आ जाएगा। बाहर मेरा a की पावर 2004 चल रहा है। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो बच्चे इसका मतलब है a की पावर 2004 का डिटरमिनेंट निकालना है। इनटू में बेटा मुझे यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट चाहिए क्या, 0 11 2 माइनस 2। तो 11 2 जा 22, आई थिंक आपको पता चल गया। तो माइनस 22 इसका जो रिजल्ट आया माइनस 22 आया। यहाँ पे बेटा ए डेट क्या है, तो ए डेट के पास चलते हैं भाई। ए डेट आप बताओ क्या आओगे। इसने कहा हम जी 24 माइनस 22 आएंगे, तो हमने कहा जी बार ए डेट जो हो गया हमारा 2 आंसर हो गया। तो इसका मतलब है 2 की पावर 2004, 2 की पावर 2004 माइनस में 22। अब बच्चे एक डेट को मैंने 2 की पावर 2004 क्यों लिखा, इसके पीछे रीजन है बेटा। ए डेट जो है इसका मतलब है ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है 2004 बार। अब एक ए डेट की वैल्यू 2 आई है, तो 2 2 2 आपस में कब तक मल्टीप्लाई होगा, 2004 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। दैट्स वाई मैंने पावर ले लिया। ठीक है। अच्छा ये मल्टीप्लाई में है एंड माइनस का जो भी है वो थोड़ा छोटा है, तो इसको मैं दिखा देता हूं माइनस एंड ये रहा। तो 2 की पावर 2004 माइनस 22। अब हम करते हैं बच्चे, तो आंसर के हिसाब से मुझे 11 चाहिए, तो 11 तो आ जाएगा। तो 2 की पावर 2004 माइनस में बेटा हमने सॉरी हमने बेटा प्लस का 2 करा अलग एंड माइनस के 11 को अलग करा, तो माइनस 11 2 की पावर 2005 आ गई हमारे पास। आई होप बच्चे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। आगे चलते हैं बच्चे। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट, कह रहा है बच्चे ए बी जो है वो ए है एंड बी ए जो है वो बी है, तो बी स्क्वायर बताओ। ठीक है बेटा, तो हमने कहा यार ए बी जो है ए है एंड बी ए जो है वो बी है, हमें बी का स्क्वायर बताना है। तो हमने कहा ठीक है हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो बी ए यहां पर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, बी स्क्वायर का मतलब अब बी ए 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो अंदर मेरे पास जो है ये ए बी आया है। अंदर क्या आया है बेटा, ये ए बी आया है। तो ए बी की वैल्यू है ए, तो यहां पे आया बी ए ए। ठीक है, आगे चलते हैं। बी ए की वैल्यू जो है हमारे पास बी दे रखी है, तो बी ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास बी। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक कैरी ऑन चलेगा। बी ए की वैल्यू बी, हाँ बी ए की वैल्यू बेटा बी ही दे रखी है, तो आगे कैरी ऑन चलेगा। तो बी ए इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास बी। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बी, तो नाउ द बी स्क्वायर की वैल्यू जो है मेरे पास बी आ गई। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन के ऊपर। कहता है ए बी ए के बराबर है, बी ए बी के बराबर है, तो इनमें से बताओ क्या होगा। तो बच्चे देखो वैसे तो हम ये करके आ चुके हैं, लेकिन अगर पूरी सिचुएशन को देखो तो मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करना है। तो मैंने कहा ए इज इक्वल टू ए बी, और अगर मैं ए स्क्वायर करता हूं तो ए बी को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करवाया। अब इसमें बी ए जो है किसके बराबर है बच्चे, ये बी ए बी के बराबर है। यहां पे आया ए, यहां पे आया बी। अब बच्चे क्या होगा, ये ए बी किसके बराबर है, ये फिर से ए के बराबर है और ये बी के बराबर है। अब फिर से ए बी आया तो ये किसके बराबर है, ए के, तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए के। सिमिलरली बच्चे अभी अभी हमने निकाला बी स्क्वायर किसके बराबर है, बी के। तो अगर आप देखो इनमें से कौन सा आंसर ठीक है, तो ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं बेटा। कहता है इफ ए एंड बी आर अ टू मैट्रिक्स, ए बी ए के बराबर है, बी ए बी के बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। हालांकि क्वेश्चन करने का तरीके पिछले दो ही हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ये ए प्लस बी आएगा और आंसर आपका ये होगा। ठीक है, तीनों इसलिए लिए क्योंकि बेटा किसी भी फॉर्म में अलग होके आए तो आप समझ पाए कि आंसर क्या है, हालांकि तीनों एक ही तरीके से ही होने थे। आगे चलते हैं बेटा। कहता है इफ ए आई जे, बेटा आई लगाना भूल मिस हो गया होगा। कहता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है
ए आई जे से बनती है, इवन ऑर्डर की है, बहुत अच्छी बात ध्यान रखना, ऑर्डर उसने दे रखा है, यानी कि 2 4 6 8 इस तरीके की है। एंड ए आई जे बेटा आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर है, तो ए आई जे जो है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर है। तो अब देखो क्या होगा, मैं ना 2 क्रॉस 2 की एक सिंपल मैट्रिक्स बनाता हूं। तो A11 क्या हो जाएगा बेटा, सेम नंबर होने की वजह से 0। A12 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। तो A21 क्या हो जाएगा बच्चे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का सॉरी 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। एंड A22 क्या हो जाएगा, अगेन सेम होने की वजह से 0। तो अगर ये 2 क्रॉस 2 की भी मैट्रिक्स होती है तो मेरे पास क्या आया, 0 माइनस 3 3 एंड 0। तो अगर आप इसे भाप पाए तो बेटा इसका डायगोनल देखो क्या है, 0 0 है। जो नंबर अपोजिट पोजीशन पर है उनमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दैट मींस ये जो भी मैट्रिक्स है ना ये स्क्यू मैट्रिक्स है। अब स्क्यू मैट्रिक्स अगर ये इवन ऑर्डर की है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इवन ऑर्डर स्क्यू मैट्रिक्स जो होती है वो हमारे को क्या कहती है, ठीक है ना, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि -1 का चक्कर जो है वो खत्म हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई मुझे जो मिलेगा आंसर बी ही मिलेगा। तो एक दो पहले लेक्चर के अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है कि ये कैसे होगी। आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है। कहता है अगर ए बी 0 है देन इनमें से क्या होगा। तो मैं पहले आपको एक चीज दिखा दूं बच्चे, उसके बाद आप बहुत अच्छे से कंक्लूजन दे पाएंगे। वन 1 0 0 0, यहां पर आया 0 1 0 0। बेटा इन दो को मल्टीप्लाई करो, आपका रिजल्ट जो है ना वो 0 0 0 0 ही आएगा। अब कह रहा है कि अगर ए बी 0 है तो क्या क्या हो जाएगा। बेटा इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए 0 और बी 0, बिल्कुल सही है बेटा, हो सकता है दोनों ही 0 ना हो या एक 0 हो एक नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं कहना, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी से रिजल्ट आएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी ये भी है बेटा, 0 0 0 0 यहां पे लिख दिया 1 2 3 4। पॉसिबिलिटी तो ये भी है बेटा, यहां 1 2 3 4 लिख दिया, यहां पे बेटा 0 0 लिख दिया, तो भी आंसर 0 0 जाएगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि बेटा हमारे पास ये भी 0 0 0 0 एंड ये भी 0 0 0 0। पॉसिबिलिटी कुछ भी है बेटा। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए 0 या बी 0, बिल्कुल ठीक बात है, कोई जरूरी नहीं है बेटा कि दोनों में से एक 0 हो, ठीक है ना, दोनों ही 0 नहीं हो सकते। ये वाली सिचुएशन की बात करो, ए 0 हो सकता है या बी 0 हो सकता है बेटा, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये भी ठीक बात है। ए और बी दोनों दोनों 0 हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो बेटा ये वाली सिचुएशन जो है गलत है। तो आई थिंक यहाँ पे इनकरेक्ट आना चाहिए था या यहाँ पे राइट आना चाहिए था, बट ठीक है। इन सब में ऑड इन आउट को करे तो डी वाला ऑड इन आउट है, तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट होना चाहिए था बेसिकली यहाँ पर। तो शायद प्रिंटिंग में गलती हो गई होगी, ठीक है ना, जब मैं पीपीटी वगैरह जो बना रहा हूँ उसमें। चलते हैं बेटा आगे क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है ए बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने कहा ठीक है, ऑर्डर 3 है, ए नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो ए डेट 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ए बी 0 के बराबर है। अगर ए बी 0 के बराबर है तो ए डेट बी डेट भी तो 0 के बराबर हुआ, और ऐसी बात है तो हमारे पास प्रॉपर्टी है ए डेट बी डेट अलग हो जाएगा 0 के बराबर। अब बच्चे दो चीजें मेरे को मिलके 0 कर दी है, तो इसके पीछे या तो ए का हाथ होगा या बी का हाथ होगा, लेकिन क्वेश्चन ने मना कर दिया कि ए का हाथ तो नहीं है जी, आप ए को मत बोलिए। तो इसका मतलब क्या भाई, बी का हाथ है, तो बी जो क्या है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, काम खत्म। आगे चलते हैं बच्चे। कहता है इफ द ऑर्डर, इफ ए इज 4 क्रॉस 3, ए ये रहा, बी ये रहा, देन एन अदर ऑर्डर ऑफ सी ये रहा, देन इसका ऑर्डर बताना है बेटा। तो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए डैश बी इनका डैश इनटू में सी का डैश। तो ए जो है 4 क्रॉस 3 है तो इसका हो जाएगा 3 क्रॉस 4, और बी जो हो जाएगा बेटा 4 क्रॉस 5। बाद में हम इसको ट्रांसपोज करते रहेंगे, देखी जाएगी, और सी को भी बाद में ही लेकर आएंगे क्योंकि अभी तो रोल नहीं है। तो मेरा 4 और 4 मैच कर रहा है, और यहां से 3 और 5 आया। अब जो भी ये आया इसका ट्रांसपोज होगा तो रिजल्ट आ जाएगा 5 क्रॉस 3 इनटू में बच्चे जो भी चल रहा है
ठीक है ना? सी डैश चल रहा है, तो सी को अगर हम फॉलो करें तो 7 क्रॉस 3 है और इसके डैश को फॉलो करें तो ये आ जाएगा बच्चे 3 क्रॉस 7 है। तो इसका मतलब 3-3 आपस में क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। तो मेरे को पता चला कि 5 क्रॉस 7 है। द रिजल्ट इज 5 क्रॉस 7। ये आएगा तो है मेरे पास 5 क्रॉस 7 ए 5 क्रॉस 7 जी हाँ बेटा बिल्कुल है 5 क्रॉस 7 है। तो इसका मतलब बच्चे ये बेसिकली ऑर्डर का क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया डैश डैश लगा के, बट ठीक है क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ठीक है बच्चे, तो मैट्रिक्स से क्वेश्चन में इतना ही, बाकी वो सब रिपीटेड ही हो रहे थे तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा था, कोई सेंस नहीं निकल रही थी। तो जो अलग क्वेश्चन लगे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। आई होप बच्चे आपको ये मजा आएगा। सो थैंक यू बेटा, आपने मेरे लेक्चर को सुना। एंड प्लीज बच्चे अगेन कि आप लाइक करें, बच्चे सब्सक्राइब करें। आप अगर आपको लगता है कि आपके ही रिलेटेड कंटेंट आप रेगुलर यूजर है, एंड साथ के साथ बेटा मेरे को कमेंट करके अपने जो भी फीडबैक की तरह से मेरे को बता सकते हैं कि लेक्चर में क्या बहुत अच्छा है, क्या कमी है और कहां पे इंप्रूवमेंट या क्या चीज डालनी है। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे डिटरमिनेंट के लेक्चर नंबर 15 के साथ। आज के लेक्चर में इतना ही।